बंगाल और वक्फ को लेकर विरोध अगर मुस्लिम समाज में है तो वो देश भर में देखने के लिए मिल रहा है सर। उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर रहा है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये हिंसा क्यों हो रही है, जबकि जम्मू कश्मीर पश्चिम बंगाल के मुकाबले वहां पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। इसके अलावा भी और कई अन्य राज्य हैं, यहाँ नजदीक में ही पश्चिम बंगाल के असम भी है, वहां पर भी पश्चिम बंगाल के मुकाबले मुसलमानों की जो संख्या है, आबादी में उसकी हिस्सेदारी ज्यादा है, लेकिन हिंसा कहीं और नहीं हो रही है। हिंसा सबसे ज्यादा कहां हो रही है? पश्चिम बंगाल में हो रही है। क्यों हो रही है राकेश जी? रोमाना जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ जी। वक्फ में के कानून में और हिंसा में क्या संबंध है? सही बात। वक्फ की तरह सरकार के सैकड़ों काम हैं जिससे विपक्ष की या जनता के एक हिस्से की असहमति रहती है। कोई भी सरकार कोई कानून बनाती है तो उससे 100% लोग सहमत नहीं होते। यदि हर असहमति को हिंसा के द्वारा प्रतिकार किया जाएगा तो संसदीय जनतंत्र तो दूर, सिविल सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लोगों में डर, भय, अनिश्चितता का माहौल बनता है और पश्चिम बंगाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और मैं आश्चर्य में पड़ गया जब टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि जब आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा और एक एंकर की जो अहम भूमिका होती है आपने निभाया कि मुर्शिदाबाद में कौन सी हनुमान यात्रा निकली थी, तब उन्होंने कहा पूरे देश में हनुमान यात्रा निकलती है। अभी तो मुर्शिदाबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन 66% है, तो वहाँ के प्रवक्ता कह रहे हैं पूरे देश में हनुमान, यानी पूरे देश में हनुमान जयंती नहीं मनाई जाए, हनुमान जी के नाम पर शोभा यात्रा नहीं निकले। हजारों साल से इस देश के लोग भगवान हनुमान की पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं और सभी संप्रदाय के लोग सुख शांति। मैं इनको बता दूं, नागौर में, तमिलनाडु के नागौर में अल्लाह गॉड की प्रतिमा बनती थी और हिंदू मुस्लिम दोनों उस प्रतिमा में जाते, उसका नाम ही अल्लाह गॉड था। यह सहमति, यह संयोग, यह सम्मिश्रण का दौर चलता था जिसे सांप्रदायिक ताकतों ने, औपनिवेशिक ताकतों ने, बाद में सांप्रदायिक ताकतों ने समाप्त कर दिया। तो इसी बंगाल में एक फिरंगी काली मंदिर है, जिस फिरंगी काली मंदिर में यूरोपियन क्रिश्चियन जाते थे और पूजा करते थे और दान देते थे। जिस बंगाल का ये कंपोजिट कल्चर था, उस बंगाल में कर्जन फिर से आ गया। ममता बनर्जी मिस कर्जन हैं, वो श्रीमती कर्जन के रूप में भूमिका निभा रही हैं। आज बंगाल को बांटने की साजिश चल रही है हिंदू मुस्लिम में। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करे? भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। अच्छा, ये सड़कों पे प्रदर्शन हो रहा है, सड़कों पे हिंसा हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या घरों में बंद रहे हैं, अपने दफ्तर में बंद हो जाए? सही बात। भारतीय जनता पार्टी तो हिंसा का प्रतिकार कर रही है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। तो आरएसएस को भी लपेटे में लिया, आपने अभी सुना होगा तो आसिफ खान साहब ने बड़े आराम से बीजेपी, आरएसएस के लोग सबके नाम गिना दिए सर यहाँ पर। जी, मैं दो तीन बात कह दूं जी। देखिए, मोहन भागवत जी की एक बार वहाँ रैली थी, उसको संघ की रैली थी, उसको ममता बनर्जी ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा जब भगवान राम का जन्मदिन के ऊपर जो शोभा यात्रा निकलती है, रामनवमी की शोभा यात्रा, उसको रद्द करवा दिया। अब ये बताइए कि बंगाल कोई अपवाद है क्या? ममता बनर्जी किस हैसियत से कह रहे हैं कि संसद के कानून को पारित लागू नहीं करेंगे? कौन सी हैसियत है? क्या बंगाल भारत से अलग है? ममता बनर्जी जो भाषा बोल रही हैं वह भाषा अलगाववाद की भाषा है, वह भाषा सांप्रदायिकता की भाषा है। और ममता बनर्जी के बयान के बाद ही यह दंगा हुआ है, उन्होंने उस प्रोत्साहित कर दिया है। और जब टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब हमने जो कुछ भी वो किया उसके बावजूद यदि हो रहा है तो इसका अर्थ है वो अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं बंगाल में सरकार विफल हो गई है और राष्ट्रपति शासन बिल्कुल सर, संदेश यही जा रहा है कि बंगाल संभल नहीं रहा है, सरकार पूरी तरीके से नाकाम है। तो अगला सवाल मैं इसी पर आऊंगी सर कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ा है? एक सेकंड सर, एक सेकंड, मुझे ब्रेकिंग न्यूज भी लेनी है और साथ ही दो मेहमान है, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जरा जल्दी से जो बात राकेश जी कह रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता सुबोध मेहता जी को लेकर आइए जरा स्क्रीन पर हमारे साथ। उसके बाद राजीव रंजन जी आपके पास आ रही हूं। सुबोध मेहता जी, ये कुल मिलाकर वक्फ का बहाना है और आप लोग अपना सियासी निशाना साधने के काम में जुटे हुए हैं क्या? बिहार से बंगाल तक यही काम हो रहा है क्या? सुबोध मेहता। रोमाना जी, अभी जो हमारे बड़े भाई हैं राकेश सिन्हा जी ने बहुत अच्छी बात कही जी। इन्होंने कंपोजिट कल्चर की बात कही कि कंपोजिट कल्चर किस तरह के सौहार्दपूर्ण तरीके से हम लोग जो है अपना रिलीजियस जितने भी एक्टिविटीज़ थे हम लोग मनाते थे। हम ये कहना चाहते हैं कि जो साबरमती के नदी के किनारे राम राम करने वाले थे उसको हे राम तक पहुंचा दिया इन लोगों ने। और पिछले 35 सालों में रोमाना जी, खासकर 1991 से देखिएगा और 1996 में भी ये जो धर्म को राजनीति में लाया गया, तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ आप देखिएगा
या 1996 से पहले का भी, तो 161 इनकी लोकसभा में सीट थी और लगभग 20-21% इनका वोट परसेंटेज था। 2014 में बढ़कर ये 31% हो गया और 2019 में बढ़कर ये लगभग 38% हो गया और 300। तो और बीजेपी की मुखालफत करते करते आपने तो अब नीतीश कुमार को भी सांप्रदायिक करार दे दिया है सर। आपकी तरफ से रोज नए नए पोस्टर लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार इफ्तार दे दिया और हमको लूट लिया। ये जो आप लोग कह रहे हैं सर, नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया आप लोगों ने। इसीलिए सर सियासत अपनी साध रहे हैं, वक्त बहाना है, सियासत चमकाना है। नहीं, रोमाना जी हमें जवाब देने दीजिए। हमने आपको, जो राकेश सिन्हा जी ने जो बात कहा कंपोजिट कल्चर को किस तरह से बिगाड़कर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, डाटा के साथ और नंबर ऑफ सीट के साथ मैंने आपको बताया। अब बात रही बफ पे, देखिए हाँ। जिस तरीके से बफ बोर्ड में 92 लाख सजेशंस आए थे रोमाना जी, 92 लाख सजेशंस को बुलडोज किया, जेपीसी को बुलडोज किया, डिबेट डाइसेंट नहीं करके 2:30 बजे रात में ये पार्लियामेंट से इसको पास किया गया। और जो ओपोजिशन की जो धर्म है, ओपोजिशन का धर्म है कि जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों को ये धूमिल करके मेजॉरिटेरियन सरकार चलाना चाहते हैं, मेजॉरिटी की सरकार नहीं चलाना चाहते हैं, इसी को लेकर लगातार जो है हम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की डायरेक्ट जिम्मेदारी है जो भी बंगाल में हो रहा है। गुलाम रसूल बलियावी इदारा शरिया से जुड़े हुए, उनकी तरफ से भी कहा गया कि साहब हमने जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को माना नहीं है। आइए जल्दी से राजीव रंजन जी को लेकर आइए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बड़ी। देखिए रोमाना जी, किसी भी राजनीतिक दल को जी या राजनीतिक कार्यकर्ता को निसंदेह नीतीश कुमार जी से सीख लेनी चाहिए। शासन का एक ऐसा मॉडल है, लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो सांप्रदायिक दल है, सांप्रदायिक नज़रिया है, लेकिन हमारा अलायंस अगर आरजेडी के साथ जो 2-2.5 वर्ष या 3 वर्षों का जो भी हमारा साथ उनके साथ रहा हो, लेकिन 17 वर्ष हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार चलाई है। इन 20 वर्षों में चाहे वो लालू जी के साथ हमारी सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी के साथ, बिहार में कभी दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा। और इसकी वजह क्या है जी? सत्ता का कोई धर्म नहीं होता है, सत्ता का राजधर्म होता है। और राजधर्म का अर्थ है कि हम सभी धर्मों को एक नज़रिए से देखते हैं और उनको मानने वाले धर्मावलंबियों के आचरण, उनके त्यौहार, उनको लेकर के, उनकी निजता को लेकर के अगर कभी भी कोई सवाल खड़े हो तो शासन का काम है बराबर उनको सुरक्षा देना। ठीक है, और ये बखूबी नीतीश कुमार जी ने किया। एक अवसर भी आया सर, इससे बिल्कुल उलट जब भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त की बड़ी खबर में जरा जल्दी से दर्शकों को बता दूं, पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, एबीपी न्यूज से बातचीत में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहे हैं मुर्शिदाबाद हिंसा में बाहर के लोग शामिल थे, या फिर वो कह रहे हैं ये बीजेपी के लोग थे। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने यह भी कहा कि हिंसा में जिन लोगों की जान गई है वो बीएसएफ की गोली का शिकार हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अहमद बिलाल से सिद्दीकुल्ला चौधरी की खास बातचीत का हिस्सा दिखाते हैं आपको। जमीयत उलमा हिंद के बंगाल के अध्यक्ष हैं सिद्दीकुल्ला साहब। 2 ही सवाल हैं हमारे कि मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ के कानून में विरोध हुई, लेकिन उस विरोध की शक्ल हिंसा में तब्दील हो गई, 3 लोगों की जान। गलत तरीका है। देखिए, हम लोगों ने 10 तारीख को कलकत्ता में एहतजाज किया, जिसमें 5 किलोमीटर तक लोग ही लोग थे, 4-5 लाख, 3,500 गाड़ी आई थी। वहाँ कोई तशद्दुद नहीं हुआ है। ये तो जंगीपुर में कुछ लोग हैं, साउथ से हो सकता है ताल्लुक़ हो, या बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हों। ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। बीएसएफ के गोली पे लोग मारे गए, उसके लिए हमारी सरकार थोड़ी जिम्मेदार होगी। वहाँ बीडीओ ऑफिस को तोड़फोड़ किया गया, पुलिस की गाड़ी को मारा गया, एक पुलिस को जख्मी किया गया। इसके जिम्मेदार कौन है? लेकिन 3 लोगों की जो मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन है? बीएसएफ ने गोली चलाई, उनसे पूछिए। स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ने गोली नहीं चलाई।